दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कुंडली के अनुसार खाना नंबर 7 क्या दर्शाता है हमारी ज़िंदगी में। इस खाना नंबर 7 क्या चीज़ों को दर्शाता है, हमारे जीवन में इसका क्या असर है, पूर्ण विवेचना करेंगे। गुजारिश आपसे हमेशा यही होती है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। तो आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जो है वो जुड़ पाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक को। दोस्तों, जब कुंडली की बात करते हैं तो खाना नंबर 7 ये जिंदगी का, आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा होता है जिसके बाद आपका कर्म, इनकम, दान पुण्य, भाग्य, ससुराल और शादी, ये सारे के सारे भाव आपके खाना नंबर 7 के बाद ही शुरू होते हैं। 1 से लेके 6 तक ये आपकी खुद की ज़िंदगी होती है और जब आपकी शादी होती है तो सप्तम भाव आपका एक्टिवेट होता है और सप्तम भाव के एक्टिवेट होने के कारण कुंडली में बैठे हुए शुक्र भी आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सप्तम भाव अपने आप में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट भाव है कुंडली का, क्योंकि यही भाव आपकी ज़िंदगी की डेली इनकम ऑफ सोर्स को दर्शाता है। सप्तम भाव को अगर आप समझें दोस्तों, तो सप्तम भाव में काल पुरुष के अकॉर्डिंग तुला राशि पड़ती है। तुला राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र देव हैं। शुक्र की 2 राशियां हैं, एक वृषभ है, एक तुला है। अब शुक्र की जो दूसरी राशि है वृषभ, जो खाना नंबर 2 में पड़ती है, वहां पे शुक्र किन्हीं और चीज़ों के कारक हैं। वहां पे पैसा, धन दौलत, इन चीज़ों के कारक हैं। लेकिन वही शुक्र अगर सप्तम में अगर आप देखोगे तो तुला के बन जाते हैं, तो यहाँ पे वो शुक्र आपकी शादीशुदा जिंदगी के कारक हैं, वो आपकी धर्म पत्नी के कारक हैं, आपकी शादी के कारक हैं और कहीं ना कहीं आपके सांसारिक सुखों के कारक हैं। तो ये शुक्र की तब्दीली होती है जो दूसरे खाने में अलग है, सप्तम भाव में अलग है। सप्तम भाव में जब शुक्र देव एक्टिवेट होते हैं कुंडली में, आपके शुक्र कहीं पे भी बैठे हों, लगन में हों, द्वादश में हों, दूसरे में हो, चौथे में हों, जब आपकी शादी होगी दोस्तों, तो कुंडली में जहां कहीं भी शुक्र देव बैठे होंगे वो आपकी पर्सनैलिटी को दर्शा रहे होंगे और वही शुक्र आपके एक्टिवेट भी हो जाएंगे। जब आप शादी के बंधन में बन जाते हैं दोस्तों और आपकी वाइफ आपके घर पे पहली बार आती है, तो कुंडली में बैठा हुआ वो शुक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों। तो शुक्र आपको उन चीज़ों की ओर, लिप्त की ओर लेके जाता है, वो संसारिक सुखों की ओर लेके जाता है। क्योंकि कई बार आपने सुना भी होगा दोस्तों कि जैसे ही शादी हुई इंसान का भाग्य एक्टिवेट हो गया। तो आपको ये चीज़ आइडिया में अगर आप समझें तो भाग्य का जो भाव है वो 9th हाउस है और कुंडली का 9th हाउस सप्तम भाव को क्रॉस करने के बाद ही आता है। तो इसीलिए सप्तम भाव का शुक्र कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कुंडली के इसी भाव में बुध जो कारक बोले गए हैं वो बिजनेस को, व्यापार को, आपकी बुद्धि को दर्शाते हैं। ग्रस्त की चक्की सप्तम भाव को बोला गया है दोस्तों। आपकी ज़िंदगी की वो चक्की जो होती है ग्रस्त की, वो सप्तम भाव से ही देखी जाती है। आपकी कुंडली में अगर बुध खराब हो तो बुध जहाँ बिजनेस है वहाँ पे वो जुबान भी है, दिमाग भी है। मोस्टली केसेस में दोस्तों, जब कभी भी इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी में समस्याएं चल रही हों, झगड़े बढ़ चुके हों, आपस में टकरार शुरू हो गया हो या फिर घरेलू क्लेश बन गया हो, शादी की बात करूँगा, तो कुंडली में बैठे हुए शुक्र और बुध का इलाज कर दीजिएगा, आपका सप्तम भाव ठीक हो जाएगा। अब हम इस बात को कैसे समझेंगे दोस्तों? शुक्र आपके सप्तम में बैठे हैं, तो यहाँ पे शुक्र अच्छे बैठे हैं, खुद की राशिपति भाव में बैठे हुए हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे सुख अच्छा मिलता है। लेकिन उसी कंडीशन में अगर आपकी बुध देव की पोजीशन कुंडली के खाना नंबर 12 में हो, तो यहाँ पे वो आपके बेडरूम के सुखों को खराब करते हैं, क्योंकि खाना नंबर 12 में
बुध जो होते हैं वो बड़े बुरे फल देने वाले बोले गए हैं, क्योंकि खाना नंबर 12 का बुध जो होता है वो बेसिकली बहस, अपनी बातों को ऊपर रखने वाला और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति करने वाला इंसान होता है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जो भावना दो कपल्स के अंदर होती है, वहाँ पे बुध का अच्छा होना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपकी लड़ाई का पहला कारण ही आपकी जुबान या फिर आपका दिमाग होगा। तो इस कंडीशन को जरूर देखें। शुक्र जहाँ पे आपकी करैक्टर को, संसारिक सुखों को, शादी को दर्शाते हैं, तो वहीं पे बुध आपके दिमाग को, जुबान को, व्यापार को दर्शाते हैं दोस्तों। तो कुंडली में बुध और शुक्र का अच्छा होना सप्तम भाव के अच्छे होने की कंडीशन को दर्शाता है। कुंडली के इसी भाव में दोस्तों जब शनि देव आते हैं तो ये यहाँ पे बड़े उत्तम, उच्च और अच्छा खासा इंडस्ट्रियल जो पैसे वाला इंसान जो है वो बना देते हैं। सप्तम के शनि वाले को कभी भी शनि के दान नहीं करने चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में जब शनि देव बैठते हैं तो यहाँ पे ये बुध जो बिजनेस है, शनि जो होशियारी है, चालाकी है, तो वहाँ से इनका जो संबंध बनता है वो भी बड़ा अच्छा होता है। दूसरी तरफ शुक्र और शनि जब मिलते हैं तो उच्च के केतु बनते हैं, तो यहाँ पे फिर इंसान जो होता है बड़ी अच्छी ज़िंदगी में ऐश करने वाला इंसान होता है, अच्छा खासा नाम, मान, पद, प्रतिष्ठा और पैसे वाला इंसान होता है। कंडीशन यहाँ पे फिर वही होती है, शनि आपके उच्च के हैं और बुध के कारक भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको कुंडली में बैठे हुए बुध को खराब नहीं करना। दोस्तों इसी भाव में सूर्य जो होते हैं वो नीच के होते हैं। सूर्य बुध से मिलेंगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वही सूर्य जब शुक्र से मिलते हैं तो आपके अंदर एक ईगो की भावना जो है वो बढ़ जाती है। लड़ाई झगड़े जो आपकी और आपकी वाइफ के अंदर होंगे वो सूर्य और शुक्र की युति के कारण ही हो रहे होंगे। हेल्थ की समस्याएं जो हैं, सप्तम भाव के सूर्य जब बैठते हैं तो जातक या जातिका को हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों कुंडली में सप्तम भाव का इम्पोर्टेंस इतनी होती है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली इनकम जो आप कमाते हो, चाहे वो बिजनेस से कमा रहे हो, चाहे वो किसी काम से कमा रहे हो, वो आपके सप्तम भाव को ही डिनोट कर रहा होता है। तो सप्तम भाव आपकी कुंडली में हमेशा इसलिए अच्छा रहेगा जब आपकी कुंडली में बुध और शुक्र अच्छे होंगे। अब शुक्र के दुश्मन कौन से हैं दोस्तों? शुक्र का पहला दुश्मन है सूर्यदेव, वो सप्तम में बैठेंगे, शुक्र के फल खराब होंगे। शुक्र के दूसरे दुश्मन हैं राहु देव, सप्तम में बैठेंगे, शुक्र का ऋण भी लगेगा और शुक्र के फलों को खराब भी करेंगे। और तीसरा दुश्मन है चंद्रमा, और कहीं ना कहीं चंद्रमा जब शुक्र से मिलते हैं तो तब नीच के केतु बनते हैं, तो इस हालात में भी शुक्र के फलों में नेगेटिविटी आती है। तो दोस्तों इन तीनों ग्रहों की अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में पोजीशन है तो आपको उपाय जो है वो करने चाहिए। और शुक्र कुंडली में कहीं पे भी बैठे हों उनको हमेशा अच्छा करें, उनको उच्च करें, और उनके फलों को अच्छा पाने के लिए अपने पार्टनर के साथ हमेशा अच्छा बिहेव करें, तो सप्तम का शुक्र आपको हमेशा अच्छे फल देने वाला ही माना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी बात सप्तम भाव के ऊपर। बाकी भावों की हमारी वीडियोस जो हैं वो डेली अपलोड होंगी दोस्तों। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए, ज्ञानवर्धक बातें आपसे हम शेयर कर पाएँ, उसके लिए चैनल को हमेशा आप सपोर्ट करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, तो आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जो है वो जोड़ पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।